शांति। आज हम चर्चा करेंगे एक प्रश्न उत्तर के ऊपर। पिछले वीडियो में हमने विस्तार से चर्चा किया था कि ब्राह्मण कल्चर और दैवी कल्चर क्या है और ब्राह्मण कल्चर ही कैसे आगे दैवी कल्चर का रूप ले लेता है। ये हमने पिछले वीडियो में विस्तार से बाबा के कई महावाक्यों के द्वारा हमने इसको अ, समझने की कोशिश की थी, इसकी चर्चा की थी। उसी वीडियो पर एक प्रश्न आया है हमारे पास और उसी पर ही हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो वो प्रश्न ये आया है, हमने जो पिछले वीडियो में ये बताया था कि देवताओं के पवित्र शरीर में अपवित्र बनने के अंग नहीं होते हैं, चाहे मेल या फीमेल। ये हमने पिछले वीडियो में अनेक महावाक्यों के द्वारा समझा, जिसमें बाबा ने सीधे शब्दों में कहा हुआ है कि ये अपवित्र बनने के अंग जो है, जिसको बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं काम कटारी और काम चिता। काम कटारी को बाबा मेल ऑर्गन्स को ही काम कटारी कहते हैं और फीमेल ऑर्गन्स को ही बाबा काम चिता करते हैं। और बाबा ने स्पष्ट मुरलियों में कहा कि ये सतयुग में, अमरलोक में, स्वर्ग में न काम कटारी भी नहीं होती है और काम चिता भी नहीं होते, क्योंकि सतयुग पावन दुनिया है, पवित्र दुनिया है। और हमारा ब्राह्मण कल्चर अभी हमारा मुख्य पुरुषार्थ ही है पवित्र बनने का। पवित्रता ही हमारा धर्म है, पवित्रता ही हमारा कर्म है। और सतयुग में पूरी दुनिया ही पावन बन जाएंगी। और सतयुग में देवी देवताओं के उनकी आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। तो जब आत्मा भी पवित्र है, शरीर भी पवित्र है, सतो प्रधान प्रकृति है, तो पवित्र शरीर में अपवित्र अंग हो नहीं सकते, क्योंकि वहां विकार होते ही नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है। तो हमने पिछले वीडियो में विस्तार से चर्चा किया था, उसको हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। पर हम यहाँ ये बता रहे हैं, जो प्रश्न आया है कि हमने जो ये बताया था कि सतयुग में जो फीमेल बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल परिवर्तन होते हैं, अंदर जो स्ट्रक्चर बाबा परिवर्तन कर देते हैं, कैसे होता है। तो प्रश्न ये आया है कि वो कैसे होता है और कब होता है। एक तो जब सतयुग का नया कल्चर शुरू हो जाता है, दैवी कल्चर शुरू होते हैं, योग बल द्वारा जन्म होता है, पवित्र जन्म होते हैं, विकार की बात ही नहीं, विकार की बात ही नहीं है, तो विकार करने के अंग होने की आवश्यकता ही नहीं है। अभी है और पवित्र बनना है तो अभी पुरुषार्थ करना पड़ रहा है, परंतु वहां पवित्रता नेचुरल होगी, क्योंकि ये चीज होगी ही नहीं है। और जब हमने बताया था कि योग बल द्वारा जन्म कैसे होता है ना, कुख वंशावली, मुख वंशावली, है ना, ब्राह्मण कल्चर में मुख वंशावली है तो दैवी कल्चर में भी मुख वंशावली है। सुनने में थोड़ा विचित्र लगता है, पर है। ये हमने बताया था, बाबा ने कई मुरलियों में भी बताया है और मुरली की तारीख भी हमने बताई हुई है। और बाबा सीधे शब्दों में तो नहीं बोलते हैं, परंतु बाबा इशारा देते हैं और बाबा कहते हैं ये समझने की बात है। और बाबा ने वहां जो देवी देवताओं के मुख के प्यार की बात को बच्चा पैदा होने के साथ जुड़ा, उस पर हमने पिछले वीडियो में विस्तार से चर्चा किया है। तो अभी प्रश्न ये है कि वो अभी तो मुख से बच्चा पैदा होना संभव ही नहीं है ना। अभी तो कोई भी सुनेगा तो हंसेगा, क्योंकि अभी के लिए अभी की बात ही नहीं हो रही है। ये होगा सतयुग में, परंतु वो जो स्ट्रक्चरल परिवर्तन कब होगा और कैसे होगा, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर इसी के साथ जुड़ा हुआ एक प्रश्न और ये है कि ठीक है, सतयुग त्रेतायुग में ये अंग नहीं होंगे, पवित्र जन्म होंगे, योग बल के द्वारा जन्म होगा, परंतु जब त्रेता के अंत में और द्वापर की शुरुआत में जो, तो ये परिवर्तन फिर से कैसे होगा। मतलब त्रेता के अंत में और द्वापर के शुरू में
फिर से ये मेल फीमेल ऑर्गन्स कैसे डेवलप हो जाएंगे, है ना। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम इन दो प्रश्नों के उत्तर पर अभी आज चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम इन प्रश्नों के उत्तर को बाबा के कुछ मुरली के महावाक्यों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। एक मुरली है 27 जून 2024 की मुरली में बाबा ने कहा, वहां की क्या रस्म रिवाज होगी सब जान जाएंगे। बाबा कह रहे हैं वहां की क्या रस्म रिवाज होगी सब जान जाएंगे। शुरू में तुमको सब साक्षात्कार हुए थे। बाबा ने पहले शुरू शुरू में, जब सिंध हैदराबाद कराची की बात बाबा कह रहे हैं, उस समय बाबा ने कहा कि सबको बाबा ने साक्षात्कार कराए थे। शुरू में तुमको सब साक्षात्कार हुए थे। उस समय तो अर्जुन तुम अल्फ बे पढ़ते थे। मतलब अल्फ बे माना एक दो, माना ABCD, मतलब KG क्लास में जैसे थे शुरू शुरू में। उस समय ज्ञान तो उतना था नहीं, ज्ञान की शुरुआत थी। तो बाबा कह रहे उस समय तो अर्जुन तुम अल्प बे पढ़ते थे, फिर लास्ट में भी जरूर साक्षात्कार होने चाहिए। सो बाप बैठ सुनाते हैं, वह सब देखने की चाहना तुमको यहां होगी। यहां सबकी इच्छा होगी ना कि हम भी पहले साक्षात्कार दादियों को बाबा ने कराया था, तो अभी हम भी ये साक्षात्कार है, हम भी इसको जाने, ये क्या रहस्य है ना। तो बाबा कहती चाहना तुमको अभी यहां होगी, है ना। तो ये थी 27 जून 2024 की मुरली। अब आगे एक और मुरली है, पहले हम मुरलियों के पॉइंट सुनाते हैं, फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी बीच बीच में हम करते जाएंगे। दूसरी मुरली है 14 अक्टूबर 2021 की मुरली। 14 अक्टूबर 2021 की मुरली में बाबा ने कहा, सतयुग में क्या नहीं हो सकता है कि सब डिटेल आगे चलकर समझ में आ जाएगा। मतलब अंत में जब नजदीक आ जाएंगे, नजदीक पहुंचेंगे, तो बाबा कहते हैं सब आगे चलकर डिटेल समझ में आ जाएगा। और अब समय आ गया है, अभी हम मुरलियों के द्वारा इसको समझ रहे हैं। हमारे ज्ञान का आधार तो मुरली है, ईश्वरी महावाक्य है, तो उसके बिना तो हमारा ज्ञान ही नहीं है। तो इसलिए मुरलियों का रेफरेंस तो देना पड़ेगा ना। तो मुरलियों के आधार पर ही हम इसको समझते हैं। तो बाबा कहते हैं आगे सब समझ में आ जाएगा और मुरलियों के द्वारा ही समझ में आ जाएगा। चलो साक्षात्कार तो बाद में होगा, परंतु अभी हमको मुरली के द्वारा डिटेल समझ में आ रहा है। अब एक और मुरली है 15 अगस्त 2023 की मुरली। 15 अगस्त 2023 की मुरली में बाबा ने कहा, यहाँ की रस्म रिवाज वहां बिल्कुल नहीं होती है, वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड। वहां माया का नाम निशान नहीं होता है ना। यहाँ की रस्म रिवाज अर्थात अभी कलयुगी दुनिया की, है ना, कलयुगी दुनिया में जन्म आदि होंगे, उसकी जो रस्म रिवाज वो वहां पर सतयुग में नहीं होंगे, ये बाबा कह रहे हैं, है ना। फिर बाबा आगे ये भी कह रहे हैं कि वहां पर माया का नाम और निशान नहीं रहता, नाम भी नहीं रहता और निशान भी नहीं रहता है ना। क्योंकि अगर ये अभी के ऑर्गेन्स वहां होंगे तो नाम भी और निशान भी है, तो बाबा कहते होते ही नहीं है। या फिर से बाबा ने क्लियर किया। 20 अगस्त 2024 की मुरली। अभी बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। कितने सब खलास हो, बाकी कितने थोड़े जाकर रहेंगे। जमीन ढेर होंगी, वहां सब कुछ नया होगा, सब कुछ नया, एवरीथिंग न्यू। अभी
पुरानी दुनिया की एक भी चीज वहां नहीं होगी, सब A to Z नया हो जाएगा। यहाँ के विधि मार्ग वो वहां नहीं होंगे, वहां सब योग बल की विधि होगी। स्वर्ग का गेट, स्वर्ग जाने का गेट, वहां नर्क गेट बंद होगा। अर्थात ये अभी के जैसे कलयुगी विकारी अंग वहां होंगे ही नहीं। अब अगली मुरली है 21 अगस्त 2024 की मुरली में बाबा ने कहा, अभी मनुष्य कितना माथा मारते हैं, बच्चे कम पैदा हो, बेहद का बाप कितना कम कर देते हैं। सारे विश्व में सतयुग में 9 लाख आबादी जाकर रहती है, बाकी इतने करोड़ मनुष्य होते ही नहीं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। यही तो करामात की बात है ना। एक देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाकर बाकी सब विनाश कर देते हैं। केवल 9 लाख आत्माएं सतयुग में शुरू में बच जाएंगी, बाकी करोड़ों आत्मा सब के सब परमधाम चले जाएंगे। अब अगली मुरली है 13 अगस्त 2024 की मुरली में बाबा ने कहा, 13 अगस्त 24 की मुरली में बाबा ने कहा, सतयुग में तत्व भी पवित्र होते हैं, तब शरीर पवित्र बनते हैं। सतयुग में जो 5 तत्व तत्व भी पवित्र होते हैं, तब शरीर पवित्र बनते हैं। शरीर तत्वों के द्वारा बना हुआ, तत्व पवित्र होगा तो शरीर भी पवित्र होगा। देवताएं पतित शरीर में पतित धरनी पर पैर नहीं रखते हैं, उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र पावन होते हैं, इसीलिए वह सतयुग में ही पैर धरते हैं। यह है पतित दुनिया। तो पतित दुनिया में पावन देवताओं के पैर नहीं पड़ सकते, ये बाबा ने स्पष्ट कर दिया। अब अगली मुरली है 5 जुलाई 2025 की मुरली। 5 जुलाई 2025 की मुरली में बाबा ने कहा, यहां बाबा आया हुआ है, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, दुनिया को भी खूबसूरत बनाते हैं। सतयुग नई दुनिया में थे ही खूबसूरत देवी देवताएं, तो शरीर पवित्र, शरीर तो सुंदर भी होगा, शरीर में सर्वांग सुंदर होंगे। और उसमें देवताओं में भी नंबर 1 कौन है? श्री कृष्ण की आत्मा। तो श्री कृष्ण का शरीर भी सभी देवताओं में से भी सबसे श्रेष्ठ और सुंदर होगा, सर्वांग सुंदर होगा। तो विचार करने की बात है, श्री कृष्ण का सर्वांग शरीर सुंदर होगा तो उनके माता पिता ना कितना सुंदर होंगे, माता पिता कितना ना सुंदर होंगे। फिजिकली बाबा कहते हैं ना, नेचुरल ब्यूटी रहती है। बाबा पूरी दुनिया को, मनुष्य मात्र तो क्या पूरी दुनिया को खूबसूरत बना देते। 9 सितंबर 2025 की मुरली, 9 सितंबर 2025 की मुरली में बाबा ने कहा, मैं मुसाफिर बहुत ब्यूटीफुल हूं, मैं मुसाफिर बहुत ब्यूटीफुल हूं, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को खूबसूरत बनाता हूं। वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग ही होता है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग ही होता है। यहां जो बातें नहीं होती वहां होती, तो वंडर है ना। अब बाबा श्री कृष्ण की बात बता रहे हैं और उसमें बहुत एक गुह्य राज बता रहे हैं। वो मुरली की तारीख है 20 जुलाई 2021 की मुरली। कृष्ण की आत्मा गर्भ में आई, चुरपुर हुई, उस समय से लेकर 5000 का हिसाब शुरू होता है। यहाँ पर बाबा ने एक बहुत गुह्य राज बताई। बाबा कह रहे हैं, परम धाम से जब श्री कृष्ण की आत्मा फ्रेश अपने मां के गर्भ में प्रवेश करेगी, आत्मा गर्भ में आई
चुरपुर हुई, उस समय से लेकर 5,000 साल का हिसाब शुरू होता है। अर्थात नए कल्प की गिनती उस दिन से शुरू होती है। अर्थात जिस दिन श्री कृष्ण की आत्मा अपने मां के गर्भ में प्रवेश करती है, वो 5,000 साल का पहला दिन है। उसी दिन से 5,000 साल का 5,000 साल की गिनती शुरू होती है। नया कल्प वहीं से शुरू होता है, नया कल्प की गिनती वहीं से शुरू होती है, ये बाबा कह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसके एक दिन पहले पुराने कल्प का जो 5,000 साल है उसका अंतिम दिन है। और उसके दूसरे दिन से, जिस दिन श्री कृष्ण की आत्मा अपने मां के गर्भ में प्रवेश करती है परम धाम से आकर के, वो दिन 5,000 साल का पहला दिन, तो नए कल्प की गिनती उस दिन से शुरू होगी, है ना, ये बाबा कह रहे हैं। अब इस अगली मुरली में बाबा ये स्पष्ट कर रहे हैं कि कल्प की गिनती तो उस दिन से शुरू हुई, श्री कृष्ण की आत्मा गर्भ में अपने मां के प्रवेश की, परंतु सतयुग की गिनती कब से शुरू होगी वो अलग है। वो बाबा अगली मुरली में बता रहे हैं। उस मुरली की तारीख है, ये दो भाग है, मैं दोनों पाठ सुनाता हूं। 6 अगस्त 2022 की मुरली। 6 अगस्त 2022 की मुरली में बाबा ने कहा, सब पतित खलास हो जाएं, हिसाब किताब चुकतू कर सब वापस चले जाएं, एक भी पतित न रहे, एक भी पतित न रहे, तब कहेंगे पावन दुनिया। एक भी पतित न रहे तब कहेंगे पावन दुनिया। तुम इस समय तुम इस समय हो पावन, परंतु सारी दुनिया तो पावन नहीं है ना, पावन बनेगी जरूर। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, जब विनाश होगा तब सारी दुनिया पावन होंगी। जब विनाश होगा तब सारी दुनिया पावन होंगी। अर्थात विनाश जब होगा तब पांचों तत्व का जो विकराल रूप होगा, और जब फिर शांत हो जाएंगे पांचों तत्व, तब सारे तत्व पावन हो जाएंगे। तो उसी को ही बाबा कह रहे हैं कि जब विनाश होगा तब सारी दुनिया पावन होंगी, उसको नई दुनिया कहेंगे। अब ये बहुत समझने की बात है। मतलब विनाश के बाद तत्व भी जब पावन हो जाएंगे तब कहेंगे नई दुनिया। धरती भी पवित्र, पांचों तत्व पवित्र, है ना, ओरिजिनल स्टेज में आ गई, तब कहेंगे नई दुनिया, तब नई दुनिया कहेंगे। अब आगे बाबा ऐड कर रहे हैं, नई दुनिया का संबत, नई दुनिया तो बन गई, पर नई दुनिया का संबत, है ना, नई दुनिया प्रारंभ हो गया पर संबत शुरू नहीं हुआ। तो नई दुनिया का संबत कोई पूछे तो समझाना चाहिए, जब महाराजा महारानी तख्त पर बैठते हैं नया संबत शुरू होता है। जब तक नया संबत शुरू हो तब तक पुराना जरूर कायम रहेगा। जब तक नया संबत शुरू हो, बाबा ने कहा कि नया संबत कब शुरू होगा, कोई पूछे तो क्या बताना चाहिए कि जब महाराजा महारानी तख्त पर बैठते हैं तब संबत शुरू होता है। अर्थात राधे कृष्ण वो तो प्रिंस प्रिंसेस है, उनके माता पिता जीवित है, भले वो एडवांस पार्टी पार्टी के ही है, परंतु उनके माता पिता भी राजा महाराजाएं होंगे। श्री कृष्ण के माता पिता, श्री कृष्ण के पिता अलग रजवाड़े के, राधे के पिता अलग राजवाड़े के महाराजा होंगे, है ना। तो वो तो उनके पिता जीवित हैं, इसीलिए वो महाराज कुमार महाराज कुमारी कहलाते हैं, है ना। फिर वो जब स्वयंवर होने के बाद जब वो लक्ष्मी नारायण के रूप में, महाराजा महारानी के रूप में जब तख्त पर बैठेंगे तब नया संबत शुरू होगा, ये बाबा कह रहे हैं। इसको बाबा और आगे विस्तार से भी बता रहे हैं। नया संबत शुरू हो तब तक पुराना जरूर कायम रहेगा। इसका मतलब बाबा ये कह रहे हैं कि जो एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं ना, तो पुरानी दुनिया के हैं ना,
उनका तो योग बल से जन्म नहीं हुआ है ना, उनका जन्म तो विकार से हुआ। इसलिए बाबा कहते हैं जब तक नया संवत शुरू हो तब तक पुराना जरूर कायम रहेगा। अर्थात पुरानी दुनिया के पुरानी विधि से जन्म ली हुई जो आत्माएं वो भी जीवित रहेंगे, तो पुराना कायम रहेगा, ये बाबा कह रहे हैं, है ना। यहां से संवत शुरू नहीं होगा, है ना। अर्थात विनाश जब हुआ, नई दुनिया बनी, है ना, श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब से नया संवत शुरू नहीं होगा। नया कल्प शुरू हुआ परंतु नया संवत शुरू नहीं हुआ। हम ब्राह्मण भल नए हैं परंतु दुनिया अथवा सारी पृथ्वी थोड़े ही नहीं है, अभी है संगम। वैसे तो और भी मुरलियां थी पर मैंने थोड़ा इस टॉपिक पर जो संबंधित मुरलियां हमने छांट के निकाले हैं। तो एक मुरली में बाबा ने ये भी कहा है, जब एक भी मतलब छिछी आत्मा नहीं रहेंगी तब श्री कृष्ण का जन्म होगा। आगे बाबा ये भी कहते हैं कि एडवांस पार्टी है, उनको भी बाबा पतित दुनिया के कहते हैं, उनको भी पतित दुनिया वाले कहते हैं, है ना। अब आत्मा तो एडवांस पार्टी की आत्मा पतित नहीं है परंतु शरीर पतित विधि विकारी विधि से जन्म हुआ, इसीलिए बाबा उनको भी पतित दुनिया वाले कहते हैं, पतित, है ना। अब यहाँ एक बात बाबा यहाँ ये कहना चाहते हैं, एक मुरली में बाबा ने कहा था कि न ये सृष्टि कभी खाली होती है न कभी परम धाम खाली होता है। इसका मतलब ये हुआ जब फाइनल विनाश होता है तो परम धाम में जो आखिरी आत्मा है, आखिरी आत्मा आएगी और पहली आत्मा ब्रह्मा बाबा वो जाएगी। आखिरी आत्मा का आना और पहली आत्मा ब्रह्मा बाबा का परम धाम जाना, अर्थात मुक्ति धाम का गेट खुलना, ये एक ही साथ होगा। अब जो आत्मा परम धाम से आखिरी आत्मा आएगी वो तो पतित दुनिया वाले हैं और उन आत्माओं को भी चारों स्टेज क्रॉस करना है बहुत कम समय में। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो प्रधान, ये चारों अवस्थाएं उन आखिरी आत्माओं को भी क्रॉस करना है। तो जब तक वो आत्मा इन चारों अवस्थाओं को क्रॉस कर लेवे और वे आत्माएं वापस चली जाएं तब फिर ब्रह्मा बाबा फ्रेश श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे। अर्थात श्री कृष्ण, क्योंकि बाबा ने कहा ना कि पतित धरनी में पावन देवताएं पैर नहीं रख सकते, तो अर्थात जब धरती पर कोई भी विकार करने वाली आत्मा मौजूद नहीं होगी, विकार में जाने वाली आत्मा मौजूद नहीं होगी, सब परम धाम चले जाएंगे, तब पावन दुनिया होगी और वो श्री कृष्ण की आत्मा इस धरती पर जन्म लेगी, है ना। पावन दुनिया में पवित्र आत्माएं, पवित्र आत्माओं का पैर तब पड़ेगा, है ना। तो ये बाबा यहाँ कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण भल नए हैं, है ना, भल एडवांस पार्टी के रूप में है तो ब्राह्मण आत्मा ही ना, वो भी नहीं होंगे, परंतु पुरानी दुनिया अथवा सारी पृथ्वी थोड़ी ही नहीं है, उस समय वे आत्माएं भी मौजूद है। भले जहां पर सत्य की दुनिया के महल माड़ियां बनेंगे, श्री कृष्ण का जन्म होने वाला होगा, उस जगह पर वे पतित आत्माएं नहीं होंगी, वो तो कुछ अलग थलग कोई अलग टापू में हो जाएगा। क्योंकि जब आत्मा जन्म लेगी ना, उनसे पहले पहले इन सभी पतित एक दो जन्म वाली आत्माओं की ऐसी फ्रीक्वेंसी मैच होगी कि सबको संकल्प आ गया कि फलानी जगह चलो भारत में, फाइनल विनाश होने की पहले की बात है। तो उस समय क्या होगा, सबको संकल्प आ गया कि एक भारत के एक कोने में चलो, तो वहां पहुंच जाएंगे। उसके बाद जब फाइनल विनाश हो जाएगा, पांचों तत्वों का विकराल रूप होगा, तो भारत का जो वो खंड जहां पर वो पतित आत्मा सभी इकट्ठी हो जाएंगी एक दो जन्म वाली, वो एक अलग भारत के खंड से अलग टापू बन जाएगा, बीच में समुद्र आ जाएगा। उनको लगेगा कि हम ही जिंदा है और उनको पता नहीं कि इधर एडवांस पार्टी की आत्माओं की सत्य की स्थापना की तैयारी, उनको पता नहीं, और वो अपने वंश बढ़ाने के लिए खूब विकार करेंगे, उनको लगेगा कि हम ही बचे हैं, और ऐसे करते करते बहुत जल्दी वो तमो प्रधान बन जाएंगे। फिर बाद में जब उनकी तमो प्रधान फाइनल अवस्था हो जाएगी तो पूरी की टापू ही टापू डूब जाएगी समुद्र, और जब सारे विकारी आत्माएं खत्म हो जाएंगी तब फिर श्री कृष्ण की आत्मा जन्म लेंगी। बाबा उसी बात को यहाँ बता रहे हैं,
हम फिर से पढ़ते हैं। तो बाबा कह रहे हैं जब तक नया संबत शुरू हो तब तक पुराना जरूर कायम रहेगा। वो एडवांस पार्टी के लिए बाबा कह रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं यहां से संबत शुरू नहीं होगा। हम ब्राह्मण भल नए हैं, मतलब ब्राह्मण आत्मा भले एडवांस पार्टी के रूप में नए होंगे, है ना, नए शरीर में होंगे, परंतु विकार से जन्म लिए भल नए हैं, परंतु दुनिया अथवा सारी पृथ्वी थोड़े ही नहीं है, अभी है संगम। इसी मुरली में ही आगे बाबा कह रहे हैं, ये 6 अगस्त 2022 की मुरली है, 6 अगस्त 22 की मुरली में आगे बाबा कह रहे हैं हम कहते ही हैं, क्या कहते हैं, हम कहते ही हैं फर्स्ट प्रिंसेस राधे कृष्ण, फिर भी हम उस समय सत्युग नहीं कहेंगे। प्रिंसेस, है ना, जन्म हो गया, फिर भी उस समय, है ना, सत्युग नहीं कहेंगे। जब तक लक्ष्मी नारायण तख्त पर नहीं बैठे हैं तब तक कुछ न कुछ खिटपिट होती रहेगी, तब तक कुछ न कुछ खिटपिट होती रहेगी। यहाँ खिटपिट का मतलब कोई प्राकृतिक आपदाओं की खिटपिट नहीं होगी, क्योंकि दुनिया तो पावन हो गई विनाश के बाद, सब शांत हो गए, है न, कोई जनता की, पब्लिक की खिटपिट वो भी नहीं है। यहाँ खिटपिट का अर्थ है दूसरा है। खिटपिट का यहाँ पर अर्थ है कि जो एडवांस पार्टी की आत्माएं जो देवी देवताओं का जन्म देंगे, आखिर इन एडवांस पार्टी वालों को भी तो देवी देवता रूप में जन्म लेना है ना। इसीलिए जो जैसे माँ है, उसने एक देवता को जन्म दिया, है ना, वो जब तक थोड़ा बड़ा हो, जब तक उसको माँ की आवश्यकता है 2-2.5 साल तक, फिर वो दास दासिया और बाकी सभी संभाल लेंगे, है ना। उस समय वो जो एडवांस पार्टी की जो मदर है ना, जिसने जन्म दिया, वो शरीर छोड़ करके फिर वो परम धाम जाएंगी वाया धर्मराजपुरी, फिर वो जा करके फिर देवी देवता के रूप में फिर से जन्म लेंगे, है ना। ये आगे बाबा और क्लियर कर रहे हैं, इसी मुरली में आगे बताएंगे। तो बाबा अभी यहाँ यही स्पष्ट कर रहे हैं कि उसी को बाबा कहते हैं खिटपिट। खिटपिट माना अकाले मौत, क्योंकि एडवांस पार्टी वाले पूरी आयु तो नहीं रहेंगे ना, क्योंकि बाबा कहते हैं ना उस समय सत्युग नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वहां एडवांस पार्टी की पतित विधि से, विकार की विधि से जन्म ली हुई आत्माएं मौजूद है ना। तो इसीलिए वो सत्युग के नजारे हैं, दुनिया नहीं है, पावन है, परंतु नया संबत शुरू नहीं हुआ, अर्थात सत्युग ऑफिशियली सत्युग सब शुरू नहीं हुआ, ये बाबा कह रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो जब तक लक्ष्मी नारायण तख्त पर नहीं बैठे हैं तब तक कुछ न कुछ खिटपिट होती रहेगी। भल राधे कृष्ण आ जाते हैं। देखो, यह विचार सागर मंथन करने की बातें। सत्युग जब शुरू होगा तब संबत शुरू होगा, है ना। सत्युग जब शुरू होगा अर्थात जब लक्ष्मी नारायण गद्दी में बैठेंगे तब संबत शुरू होगा, अर्थात 111, उस दिन से सत्युग की गिनती शुरू होगी। ऑफिशियली सत्युग की गिनती तब से शुरू होगी जब लक्ष्मी नारायण गद्दी में जिस दिन बैठेंगे, है ना। तो नए कल्प की शुरुआत जब श्री कृष्ण की आत्मा अपने माँ के गर्भ में आई, वो नए कल्प की गिनती वहां से शुरू हुई। और श्री कृष्ण फिर बड़ा होकर के जब लक्ष्मी नारायण के रूप में तख्त पर बैठ गया, उस दिन से सत्युग की गिनती शुरू हो गई। ये बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। कब संबत शुरू होगा? सूर्यवंशी डायनेस्टी का संबत फलाना, परंतु प्रिंस प्रिंसेस के नाम पर संबत कभी नहीं है, कभी नहीं होता। प्रिंस प्रिंसेस के नाम पर संबत कभी नहीं होता। बाकी बीच के समय में, बाकी बीच के समय में, अर्थात जब से श्री कृष्ण का जन्म हुआ और गद्दी में बैठा, तो बाकी बीच के समय में आना जाना होता रहता है। किसका आना जाना? जो एडवांस पार्टी की आत्माएं जन्म दिया और फिर बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ और शरीर छोड़ के गई, तो आत्माओं का जाना शुरू होता है, और आत्मा जाएगी और फिर सत्युग में जन्म लगी तो जाना आना आना जाना ये शुरू हो जाएगा। तो ये बाबा कहते उसी बीच में, अर्थात इसका मतलब ये हुआ
कि जब तक श्री कृष्ण बड़ा होकर के जिस दिन गद्दी में बैठेगा, उसके एक दिन पहले तक सत्युग की सारी पूरी जनसंख्या सबका जन्म ले लेना है, सबको जन्म ले लेना है। 9,16,108 सत्युग की प्रथम जो जनसंख्या, प्रथम सत्युगी नई दुनिया की जो प्रथम जनसंख्या है, प्रथम लक्ष्मी नारायण की, तो इतनी सारी आत्माएं देवी देवताओं के रूप में गद्दी में, श्री कृष्ण के गद्दी में बैठने के एक दिन पहले सारे आत्मा को जन्म ले लेना है। हाँ, सबकी आयु अलग अलग हुई, कोई उसी दिन जन्म लिया होगा, जो गद्दी में बैठने के एक दिन पहले भी जन्म लिया होगा। फिर श्री कृष्ण के जन्म लेने के बाद कुछ समय बाद फिर और आत्माओं की जन्म होगी। जैसे बाबा कहते हैं ना, बीज से पहले दो पत्ते निकलते हैं। शिव बाबा इस कल्प वृक्ष का बीज है, उसमें से सबसे पहले चित्र में भी देखा ना, दो पत्ते निकलते हैं बीज से। पहला पत्ता श्री कृष्ण की आत्मा, दूसरा पत्ता श्री राधे, है ना। तो पहले श्री कृष्ण का जन्म होगा, फिर उसके कुछ वर्ष बाद राधे का जन्म होगा, उसके बाद बाकी अष्टरत्न की आत्माओं के अलग अलग राजे रजवाड़ों में, जो अलग अलग राजे रजवाड़, वहां जन्म होंगे। क्योंकि श्री कृष्ण के साथ खेलपाल करने वाले समकक्ष आत्माएं भी तो चाहिए ना। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं बीच में फिर आना जाना होता रहता है। छी छी मनुष्य को भी जाना है। देखिए बाबा क्या बोल रहे हैं, कुछ न कुछ बचे हुए तो रहते हैं ना। तो ये दोनों प्रकार की बात, आत्माओं की बात बाबा कहते हैं। एक तो एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं, वो तो छीछी विधि से जन्म ली हुई, उनकी बात भी बाबा कह रहे हैं। दूसरी बात बाबा ये भी कह रहे हैं कि जो अभी जो हमारे संपर्क में आने वाले बहुत ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट, बहुत ऐसे हुनर वाले बहुत हैं, काफी बुद्धिमान, बुद्धिजीवी, बुद्धिमान व्यक्ति जो साइंस के बहुत जानकार हैं, जो हमारे संपर्क में आए हैं, और भले वो ज्ञान में नहीं चल पड़ते परंतु संबंध संपर्क आए हैं और यज्ञ की सेवाएं ली हैं, तो ऐसी आत्माओं को भी एडवांस पार्टी के साथ साथ वे भी जन्म लिए होंगे, परंतु वो न सत्युग में आगे होंगे, है ना, नहीं होंगे। वो केवल वो जो जब दुनिया नहीं बन जाएंगी, तत्व पावन हो जाएंगे, तो वहां पर साइंस भी नया होगा। तो साइंस बुद्धि वाले उस साइंस को जल्दी कैच कर लेंगे और फिर नए नए मशीनरीज बनाएंगे, और वो हुनर दूसरों को सिखा करके फिर जाएंगे, है ना। उनको भी बाबा कह रहे हैं। तो ऐसी आत्माएं भी, क्योंकि बाकी आत्माएं जो बची होंगी ना, कुछ तो बीके साइंटिस्ट भी हैं, वो तो सत्युग में आएंगे, है ना, श्री कृष्ण के साथ वो पहले जन्म में भी होंगे, परंतु उनके साथ साथ ऐसी आत्माएं भी होंगी जो उनको, क्योंकि ये जल्दी सीख लेंगे और वो सिखाएंगे, क्योंकि विनाश के बाद तो पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ चेंज हो जाता है ना, सबकी वैल्यू चेंज हो जाती। तो साइंस ने यहाँ का फॉर्मूला वहां काम में नहीं आएगा, वो नया फॉर्मूला चाहिए, तो वो सब नई इन्वेंशन चाहिए ना। वहां मशीनरीज भी होंगी, भाई मकान बनेंगे, कपड़े सिलाई की मशीनें भी होंगी, हर प्रकार की मशीनें होंगी। तो वो मशीन कौन बनाएंगे, तो ये सब मशीनें बनाएंगे ना। तो श्री कृष्ण के जन्म लेने से पहले पहले ही महल भी बनेंगे। तो ये बाबा कह रहे हैं कि छी आत्माओं को भी जाना है, ये सब तैयार करके जाना है। कुछ न कुछ बचे हुए तो रहते ही है ना। जो भी बचे हुए होंगे वह भी वापस जाएं। टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि विनाश के बाद जब महल आदि तैयार हो जाएंगे, तब श्री कृष्ण का जन्म, तुरंत जन्म नहीं होगा। क्योंकि ब्रह्मा बाबा की आत्माएं गई, और वो जो आखिरी एक जन्म वाली आखिरी कई आत्माएं जो है वो आखिरी आ जाएंगी। उसी बीच के पीरियड में, वो जो टाइम है, उसमें ये आत्माएं भी तमो प्रधान बन जाएंगी, फिर वो भी चले जाएंगे, और ये जो रहे ये भी चले जाएंगे, जो हुनर सिखलाने वाले। तब जाकर के श्री कृष्ण का जन्म होगा, है ना। आगे और एक मुरली है, बाबा कह रहे हैं 6 जून 2025
6 जून 2025 की मुरली में बाबा ने कहा, वहां तो है ही योग बल की रचना, जबकि योग बल से हम विश्व की राजाई ले सकते हैं, तो क्या बच्चा पैदा नहीं हो सकता? पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है वहां, तो ये कॉमन बात है। साक्षात्कार होना कि बच्चा आने वाला है ना, ये वहां तो एक कॉमन बात है। फिर अगली मुरली है 13 अगस्त 2022 की मुरली, 13 अगस्त 22 की मुरली में बाबा ने कहा, सतयुग में लॉ बना हुआ है। सतयुग में नियम बना, लॉ बना, सतयुग में लॉ बना हुआ है। जब समय होता है तो दोनों को साक्षात्कार हो जाता है, अर्थात माता पिता, मेल फीमेल दोनों को साक्षात्कार हो जाता है कि अब बच्चा आने वाला है। उसको कहा जाता है योग बल। देखिए बाबा ने योग बल के द्वारा जन्म कैसे होता है, तो बाबा ने योग बल की परिभाषा यहां बता दी। जब समय होता है तब दोनों को साक्षात्कार हो जाता है कि अब बच्चा आने वाला है, उसको कहा जाता है योग बल। पूरे टाइम पर बच्चा पैदा हो जाता है, कोई तकलीफ नहीं, रोने की आवाज नहीं। आजकल तो कितनी तकलीफ से बच्चा पैदा होता है। यह ही दुखधाम, सत्युग है ही सुखधाम। वहां न कोई रोने की आवाज, न माता को कोई दुख, वहां दुख का नाम हो नहीं। यहाँ का सिस्टम ही चेंज हो गया, ये मार्ग भी चेंज हो गया। जो भाई नरक के रास्ते से स्वर्ग के देवी देवताएं कैसे प्रवेश कर सकते? बाबा ने एक मुरली में कहा था ना कि वहां नरक का द्वार, नरक का फाटक ही बंद हो जाता है ना। ये एक मुरली है, मैंने पिछले वीडियो में इसका जिक्र किया था। वो मुरली बताई थी 6 मई 2025 की मुरली। उसमें बाबा ने कहा था, नरक का फाटक बंद हो, स्वर्ग का फाटक कैसे खुलता है ये भी तुम जानते हो। द्वापर से रावण राज शुरू होता है, अर्थात नरक का द्वार खुलता है। नई और पूरी पुरानी दुनिया को आधा आधा रखा जाता है ना। ये बाबा ने, मैंने कहा था पिछली वीडियो में भी, इसको विस्तार से हमने बताया था, है ना। तो बाबा कहते हैं सच्ची में कोई तकलीफ नहीं, न बच्चे को तकलीफ, न माता को तकलीफ। विधि चेंज, मार्ग चेंज, सब चेंज। अब अगली मुरली है 17 अगस्त 2024 की मुरली, 17 अगस्त 24 की मुरली में बाबा ने कहा, मैं स्वर्ग स्थापन कर रहा हूं। बाबा ऑथोरिटी से बोल रहे हैं, मैं कर रहा हूं, मैं स्वर्ग स्थापन कर रहा हूं। तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है, टेम्पटेशन देती है, लुभाती है अपना झूठे स्वर्ग दिखाते हुए। बाबा कहते हैं स्वर्ग की स्थापना मैं खुद करता हूं। बाबा कहते हैं मैं स्वर्ग स्थापन कर रहा हूं। अब वो कैसे क्या कर रहा है आगे और थोड़ा समझते हैं। अब अगली मुरली है 8 सितंबर 2025 की मुरली, 8 सितंबर 25 की मुरली में बाबा ने कहा, डायरेक्शन तो जरूर तन द्वारा ही देंगे ना। शिव बाबा, उनको तो अपना तन है ही नहीं, तो ब्रह्मा बाबा के तन में परकाय प्रवेश करके ही तो बाबा डायरेक्शन देंगे ना। बाबा स्वर्ग की स्थापना कैसे करते हैं? बाबा श्रीमत देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है ना। वो श्रीमत पर हम चल के हम आत्मा पवित्र बनने का पुरुषार्थ करती है। तो बाबा ने कहा ना कि मैं डायरेक्शन, कैसे बाबा स्थापन करते हैं, तो बाबा कहते हैं डायरेक्शन तो जरूर तन द्वारा ही देंगे ना। फिर बाबा एक बहुत महत्वपूर्ण बात को जोड़ रहे हैं। फिर अगले सेंटेंस में बाबा कह रहे हैं, गेट वे टू स्वर्ग, यह अक्षर अच्छा है। गेट वे टू स्वर्ग, यह अक्षर अच्छा है, यह द्वार है स्वर्ग जाने का, यह द्वार है स्वर्ग जाने का। अब यहां पर यह बात थोड़ा समझने की है। बाबा यहां पर एक इशारा दे रहे हैं, जो पिछली वीडियो में भी हमने बताया था। बाबा ने कहा मुख वंशावली की बात हमने बताई थी ना पिछली वीडियो में, कैसे देवी देवताओं का जन्म मुख से होता है ना। कुक से नहीं होता, वहां कुक होता ही नहीं है, मुख। क्योंकि जब कुक होगा ही नहीं है तो और कौन सा अंग है? दूसरा बड़ा अंग तो मुख ही है। वो मैंने पिछली वीडियो में विस्तार से चर्चा की थी, इसलिए उसको रिपीट ही नहीं कर रहा हूं, पर केवल उस बात को हम ले रहे हैं
तो बाबा ये कह रहे हैं कि बाबा तन द्वारा अर्थात मुख द्वारा ही डायरेक्शन देंगे ना। फिर मुख को बाबा कह रहे हैं कि ये गेटवे टू स्वर्ग, ये अक्षर अच्छा है। फिर बाबा कह रहे हैं ये द्वार है स्वर्ग जाने का। 8 सितंबर 8 सितंबर 25 की मुरली में बाबा ने ये कहा है। जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था ना कि बाबा ने 4 जुलाई 2023 की मुरली में बाबा ने कहा था पहले से ही साक्षात्कार होता है कि बच्चा आने वाला है, वह मुख का प्यार होता है, विकार की बात है ही नहीं, वह है ही निर्विकारी दुनिया। तो बच्चा पैदा होने के वाले की बात को बाबा ने मुख के प्यार से जोड़ा। फिर बाबा ने यह भी कहा कि वह विकार की बात नहीं, अर्थात वहां विकार का प्यार नहीं बल्कि मुख का प्यार होता है जिससे बच्चा जन्म होता है ना। ये बाबा ने उसमें इशारा दिया था। फिर आगे बाबा की और एक मुरली है, उस मुरली की तारीख है 3 अप्रैल 2025 की मुरली। 3 अप्रैल 2025 की मुरली में बाबा ने कहा स्वर्ग का गेट कौन खोलते हैं? खोलते हैं शिव बाबा, कृष्ण। अब बाबा कितना महत्वपूर्ण बात बाबा आगे बोल रहे हैं अगले सेंटेंस, श्री कृष्ण उस गेट से पार करता है। वंडरफुल। बाबा ने इसमें और उस राज को और स्पष्ट कर दिया। बाबा कहते स्वर्ग का गेट कौन खोलते हैं? खोलते हैं शिव बाबा। श्री कृष्ण उस गेट से पार करता है ना। अर्थात नरक का गेट से नहीं, जो शिव बाबा नया गेट खोलता है मुख के द्वारा गेटवे टू स्वर्ग, उस गेट से फिर श्री कृष्ण उस गेट को पार करता है ना। ये बाबा का इशारा है। अब हम ये बताना चाहते हैं कि जो प्रश्न था मैंने बताया था कि विनाश के बाद जो फिर वो देवी फीमेल है ना, फीमेल बॉडी में विनाश के बाद जो फीमेल बॉडी होगी देवियों के, उनके अंदर गर्भ का कनेक्शन ऐसा एक नली से बाबा कर देगा जो मुख के साथ जुड़ा होगा। जब उसकी जरूरत होगी तभी वो नली एक्टिवेट होगी, है ना। उस समय भोजन की नली बंद हो जाएंगी, ये एक्टिवेट होगी। और ये तो एक कभी है ना, जब बच्चा पैदा हो तभी होना होता है, बाकी तो ये बंद ही रहता है। तो ये स्ट्रक्चर का जो परिवर्तन, जो प्रश्न आया, ये कैसे और कब होगा? तो बाबा यहाँ पूरा सीधा कह रहे हैं कि बाबा कहते हैं मैं करता हूं, मैं स्वर्ग की स्थापना करता हूं, मैं ये गेट खोलता हूं। तो ये कार्य पहले, सबसे पहले कब होता है कि देखिए, हम सब जानते हैं कि योग बल से पहला जन्म तो श्री कृष्ण का ही होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि सारे देवी देवताओं को जो जन्म देंगे उसके श्री कृष्ण के बाद भी, वो तो सब एडवांस पार्टी वाली आत्माएं होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जब एडवांस पार्टी की आत्मा, हमने ये भी एक मुरली में एक पहले भी वीडियो में बताया था कि दो प्रकार के एडवांस पार्टी होते, एक जन्म देने वाले, एक जन्म लेने वाले। तो जो जन्म लेने वाले हैं वो विनाश के बाद जीवित नहीं रहेंगे, इसलिए वो बहुत धनाढ्य परिवार में जन्म नहीं लेंगे। वो विनाश के बाद शरीर छोड़ेंगे, परमधाम जाएंगे और फिर देवी देवता के रूप में जन्म लेंगे। परंतु जो एडवांस पार्टी की आत्मा जिनको देवी देवताओं का जन्म देना है, उन आत्माओं को विनाश के बाद भी जीवित रहना है, इसलिए वे आत्माएं बहुत धनाढ्य परिवार में जन्म लेंगे। और वे आत्माएं बहुत रॉयल, बहुत धनाढ्य, और वो अभी गुप्त होंगे, क्योंकि और वो मतलब उनका जो वे आत्माएं जहां जन्म ले चुकी होंगी, तो उन आत्माओं ने जहां जन्म ली है, तो उन आत्माओं के शरीर जिस मां के गर्भ में पल रहा था, शिव बाबा उसी समय ही उन जन्म देने वाली एडवांस पार्टी आत्माओं के शरीर को गर्भ में ही बाबा पवित्र बना देते हैं, और वहीं पर ही बाबा खुद चेंज करते हैं। ये जो स्ट्रक्चरल परिवर्तन सबसे पहले शिव बाबा करते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं मैं गेट खोलता हूं। तो ये कार्य बाबा खुद करते,
एक पहले की वीडियो है। आप लोगों ने में से कई लोगों ने देखा होगा, जिन्होंने नहीं भी देखा है, मैं मेरा विनम्र अनुरोध होगा कि वो वीडियो आप जरूर देखें। उस वीडियो का, क्योंकि इसी चैनल में हमारे नाम से जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें वो वीडियो है, और उस वीडियो का शीर्षक है, उसका टॉपिक है कि असंभव को संभव कर देने वाली शक्तियां जो केवल शिव बाबा के पास ही है। तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें हमने उसमें बताई है कि शिव बाबा क्या क्या असंभव कार्य करते हैं। उसमें से ये भी, इसका भी वर्णन उसमें किया हुआ है। आप कृपया उस वीडियो को भी देखेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें उसमें बताई हुई है। तो शिव बाबा ही सबसे पहले, क्योंकि विनाश तो होने के बाद, क्योंकि विनाश के बाद ही तो श्री कृष्ण का जन्म होगा, परंतु एडवांस पार्टी वालों का जन्म तो इसी समय हो चुका है, और वे गुप्त रीति है ना। तो उन आत्माओं के शरीर का परिवर्तन, जो फीमेल बॉडी, जो जन्म देने वाली आत्माएं, उनका शरीर में ये परिवर्तन शिव बाबा खुद करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मैं स्वर्ग का गेट खोलता हूं, मैं स्वर्ग की स्थापन कर रहा हूं। बाबा अपनी ऑथोरिटी से बोलते हैं, क्योंकि ये कार्य शिव बाबा के अलावा कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि जिन आत्माओं को जन्म देने वाली एडवांस पार्टी के रूप में जन्म लेना है, तो वो उस आत्मा को अपने मां के गर्भ में प्रवेश करने से पहले ही शिव बाबा उसके शरीर को पवित्र भी बना देते हैं, और उनके शरीर के अंदर का स्ट्रक्चर शिव बाबा खुद परिवर्तित करते हैं। क्योंकि तब तक तो विनाश हुआ नहीं, पवित्र प्रकृति तो सतो प्रधान बनी नहीं। क्योंकि फाइनल विनाश होगा, न्यूक्लियर होगा, तभी तो पांच तत्वों का विकराल रूप होगा और फिर तत्व पावन बनेंगे। परंतु उसके पहले ही बाबा एडवांस पार्टी की आत्माओं के शरीर के अंदर में ये परिवर्तन, बायोलॉजिकल परिवर्तन फीमेल बॉडी में कर देते हैं। ये शिव बाबा के अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। कैसे कलयुग सतयुग में परिवर्तित हो जाएगा, कैसे आत्माओं के शरीर में ये परिवर्तन आएगा कि वो ऑर्गन्स होंगे ही नहीं, है ना। और ऐसी आत्माएं अभी जहां पर भी हैं बहुत गुप्त हैं, क्योंकि वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, मैं पूरी दुनिया को खूबसूरत बना देता हूं, ब्यूटीफुल बना देता हूं। तो उनके शरीर भी बहुत सुंदर है, और उनके ये ऑर्गन्स नहीं है जैसे न्यूट्रल जेंडर के होते हैं। तो मतलब है मेल फीमेल, परंतु कलयुगी दुनिया के हिसाब से न्यूट्रल जेंडर कहा जाएगा। परंतु मेल फीमेल तो सत्युग में होंगे। परंतु, और मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, उसको हम नहीं दोहरा रहे, वो आपने सुना होगा। तो अभी हम ये बताना चाहते हैं कि ये परिवर्तन केवल और केवल शिव बाबा सबसे पहले एडवांस पार्टी की आत्माओं के शरीर में, उनके मां के गर्भ में ही बाबा परिवर्तित कर देते हैं। परंतु उनके माता पिता को ये पता नहीं होता है, और इसीलिए उनके माता पिता उनको पब्लिक में नहीं छोड़ते, और वे न कभी पब्लिक में आते हैं न कभी मीडिया में आते हैं। क्योंकि वो इतने सुंदर होते हैं, इतने खूबसूरत होते हैं कि अगर वो पब्लिक मीडिया में आ जाएगा ना तो पब्लिक पीछे पड़ जाए। इसलिए वो गुप्त है, किसी को पता ही नहीं पड़ेगा वो कहाँ है। वो केवल शिव बाबा को ही मालूम है ना। और एडवांस पार्टी वाली आत्मा वो वे गुप्त हैं। अब हमने इसमें इस मुरलियों के द्वारा इस चीज को समझा कि कैसे बाबा कह रहे हैं कि स्वर्ग का गेट मैं खोलता हूं, अर्थात वो जो नली, वो गेट जो है, मुख का गेट, स्वर्ग का गेट ये है। नर्क का गेट कुक है, वो कुक वंशावली है ना। और स्वर्ग का गेट है मुख वंशावली। तो ये स्ट्रक्चरल परिवर्तन शिव बाबा सबसे पहले करते हैं, और उन आत्माओं के द्वारा जो देवी देवताओं का जन्म होंगे, उनका तो जैसे माँ बाप होंगे वैसे ही उनका होगा। तो उनमें भी फीमेल बॉडी के स्ट्रक्चरल परिवर्तन, बाबा कहते हैं सतो प्रधान प्रकृति, प्रकृति सतो प्रधान होगी तो आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, और देवी देवताओं का शरीर भी पवित्र। तो उस पवित्र दुनिया, पवित्र शरीर में अपवित्र बनने का अंग हो ही नहीं सकता। नॉट, कई आत्माएं ऐसा समझते हैं भी के भी, कोई लोग सोचते नहीं नहीं देवी देवताओं के शरीर में ये तो अंग होंगे ही। अगर
उनके शरीर में ऐसे अंग को विद्यमान मानना, ये तो देवी देवताओं की ग्लानि करना हुआ। जैसे हम कहते हैं ना, शिव बाबा को सर्वव्यापी कह देना, है ना, कण कण में कहना, ये ग्लानि करना। ऐसे ही अगर हम ऐसा जो भी इस चीज को मानते हैं, ये तो देवी देवताओं की ग्लानि करना हुआ। ये नहीं हो सकता। आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र है। तो हमने इस बात को अब समझा। अब हम आगे इस बात को हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि अब चलिए, सतयुग त्रेता युग में ये अंग नहीं हुए, पवित्र है, मुख वंशावली ही हुए। परंतु जब त्रेता के अंत में, जब द्वापर शुरू होता है और देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, है ना, तो फिर वो अंग कैसे डेवलप होते हैं, उसकी चर्चा हम कुछ महावाक्यों की, मुरलियों के महावाक्य द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। एक मुरली है 13 नवंबर 2024 की मुरली, 13 नवंबर 24 की मुरली में बाबा ने कहा, देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं तो विकार का सिस्टम बन जाता है। देखिए कितना स्पष्ट बाबा कह रहे हैं। अर्थात उससे पहले सतयुग त्रेता युग में विकार का सिस्टम नहीं था, सिस्टम भी नहीं था, अर्थात रसम रिवाज, और मार्ग भी नहीं, वो भी नहीं था, विधि भी अलग थी, मार्ग भी अलग थी। देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं तो विकार का सिस्टम बन जाता है। सतयुग त्रेता युग में सभी निर्विकारी रहते हैं, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। अब अगली मुरली है 28 नवंबर 97, 28 नवंबर 97 की अव्यक्त मुरली है ये अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा, 9 लाख में से कितने बनाए, कितनी आत्माओं की सेवा की, कितनी आत्माएं तैयार की, बाबा पूछ रहे। 9 लाख में से, सत्य की जो पहली पहली जनसंख्या है, 9 लाख में से कितने बनाए। आगे तो 33 करोड़ भी है, त्रेता के अंत तक 33 करोड़ है, तो आगे तो 33 करोड़ भी हैं। 9 लाख तो उसके आगे कुछ है ही नहीं। बीज तो यहां ही डालना है ना, बीज यहां ही डालना है ना। 33 करोड़ तक का बीज भी यहीं डलेगा, ये बाबा इस मुरली में इशारा दे रहे हैं। अगली मुरली है, इस मुरली में बाबा ने कहा, इस मुरली की तारीख है 14 जुलाई 2022 की मुरली, 14 जुलाई 22 की मुरली में बाबा ने कहा, सब चले जाएंगे, उसमें थोड़े बीज बच जाते हैं, जिससे धीरे धीरे बढ़कर त्रेता के अंत तक 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। बाबा कह रहे हैं सब चले जाएंगे, उसमें थोड़े बीज बच जाते हैं, जिससे धीरे धीरे बढ़कर त्रेता के अंत तक 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। अब अगली मुरली है 20 अप्रैल 2021, 20 अप्रैल 21 की मुरली में बाबा ने कहा, सतयुग के अंत में 9 लाख से 2 करोड़ हो गए। सतयुग की पहली जनसंख्या 9 लाख प्रजा। फिर बाबा कहते हैं सतयुग के अंत में 9 लाख, अंत में 9 लाख से 2 करोड़ हो गए। अर्थात सतयुग के अंत की जनसंख्या, अर्थात त्रेता की पहली जनसंख्या 2 करोड़ हो जाते हैं। सतयुग की पहली जनसंख्या 9,16,108 और त्रेता युग की पहली जनसंख्या 2 करोड़। ये बाबा इस मुरली में स्पष्ट कर रहे हैं। 20 अप्रैल 2021 की मुरली में बाबा ने ये बताया है। अब अगली मुरली है 31 मई 2022 की मुरली, 31 मई 2022 की मुरली में बाबा ने कहा, 33 करोड़ देवता गाए जाते हैं। वह इतने कोई सतयुग त्रेता युग में नहीं रहते हैं, ये तो सारे भारत के देवी देवता धर्म की आदमशुमारी है। ये बाबा कह रहे हैं कि सतयुग और त्रेता में ये पूरे 33 करोड़ की जनसंख्या नहीं होती है। बाबा ने कहा कि ये तो सारे भारत के देवी देवताओं धर्म की आदमशुमारी है।
अर्थात इसका मतलब देवी देवता धर्म तो त्रेता के अंत तक होता है ना। तो अर्थात त्रेता के अंत में ये 33 करोड़ देवी देवताओं की जनसंख्या है, आदमशुमारी माना सेंसस, जनसंख्या। तो ये बाबा कह रहे हैं, अर्थात सतयुग आदि से लेके त्रेता के अंत तक, त्रेता का जो आखिरी जन्म होगा, उसके बाद जैसे कि द्वापर शुरू ही होने वाला है, तब तक पूरे के पूरे 33 करोड़ देवी देवता अंत तक पूरे जन्म ले लेंगे, है ना। तो पूरे सतयुग त्रेता के, अर्थात 33 करोड़ की संख्या, जो ये संख्या है, ये त्रेता की अंत के जन्म की संख्या है, उसके एक जन्म पहले की भी संख्या नहीं है। ये बाबा इसमें स्पष्ट कर रहे हैं। अब आगे एक मुरली और है, उसमें बाबा ये कह रहे हैं, 15 सितंबर 2022 की मुरली, जो अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो त्रेता के भी पिछाड़ी में आएंगे, 16 कला तो कभी बन ना सके, 14 कला के भी पिछाड़ी में आएंगे, उनको सामने दुख की दुनिया देखने में आएगी, कांटों की दुनिया के नजदीक आ जाएंगे। वहां कोई यह मालूम नहीं पड़ता है, यहां ये कोई मालूम नहीं पड़ता है, सारी नॉलेज अभी है जो बुद्धि में धारण करनी होती है ना। जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तो बाबा कहते त्रेता के अंत में वो 33 करोड़ वाले जनसंख्या में आ जाएंगे, और उनके आने के बाद द्वापर युग शुरू होने वाला है ना, उनको, है ना, कांटों की दुनिया नजदीक, कांटों की दुनिया के नजदीक आ जाएंगे, है ना, पुरानी दुनिया के देखने में आ जाएगी, ये बाबा कह रहे हैं। अब अगली मुरली है, इस मुरली में बाबा ने कहा, इस मुरली की तारीख है 8 सितंबर 2025 की मुरली, 8 सितंबर 25 की मुरली में बाबा ने कहा, आत्मा ही जैसा पुरुषार्थ करती है ऐसा बनती है, गायन भी है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे। बाप कहते हैं, मुझे याद करेंगे तो मेरे को पाएंगे, नहीं तो बहुत बहुत सजाएं खाकर आएंगे। सत्युग में भी, सत्युग में भी नहीं, त्रेता के भी पिछाड़ी में आएंगे। अब इन मुरलियों में, इन महावाक्यों के द्वारा ये बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, अगर इन मुरलियों का अध्ययन करेंगे तो उसके विचार सागर मंथन से यह निष्कर्ष निकलता है, सारा जो खेल है ना, केवल और केवल स्मृति और वृत्ति, सारा संकल्प, सारा खेल संकल्प के ऊपर ही है। इसलिए कहते हैं ना, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा ना, अंतकाल जो स्त्री सिमरे। तो अब ये 33 करोड़ की संख्या जो है ना, देखिए, जब विनाश का समय अभी नजदीक आएगा ना, तो बाकी जब प्रत्यक्षता का समय हो जाएगा, तो अनेक आत्माओं को निश्चय हो जाएगा, ये शिव बाबा ही भगवान है, ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा ही भगवान है, वही ब्रह्मा तन द्वारा पढ़ा रहे हैं, ये निश्चय हो जाएगा। और ये हमारी ब्रह्मा कुमारी ये बहनें ही देवी हैं, यही साक्षात देवी है, यही माँ दुर्गा है, ये यही लक्ष्मी है, यही सर। जब ये निश्चय हो जाएगा ना, तो वो वे आत्माएं फिर यज्ञ में कुछ न कुछ अपना बीज डालेंगे, अपना सफल करेंगे, तन मन धन सफल करेंगे। क्योंकि जब तक कोई बीज नहीं बोएगा, तब तक सत्युग या त्रेता युग में आ ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। तो सत्युग त्रेता युग में वही आएंगे जो अपना कुछ न कुछ कणा दाना सफल करेंगे, बीज बोएंगे, जितना बीज बोएंगे उतना आएंगे। तो ये जो अंत काल, जो 33 करोड़ की जो अंत की संख्या की आत्मा है, वे उस कैटेगरी की आत्मा है, वे केवल थोड़ा सा कणा दाना सफल करेंगे, तो उतना उसको त्रेता के अंत में एक जन्म मिल जाएगा, है ना, 33 करोड़ की संख्या में शामिल हो जाएंगे। परंतु इन आत्मा में धारणा नहीं होगी, ज्ञान उतना नहीं होगा। तो जब धारणा नहीं होगी, ज्ञान उतना नहीं होगा, तो वे आत्माएं तो देही अभिमानी बनेंगे नहीं, देह अभिमान में ही रहेंगे।
तो फिर बाबा ने ये खास अंडरलाइन किया, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, जो मुझे याद करेंगे मेरे को पाएंगे, ये बाबा कह रहे हैं। कितना स्पष्ट बाबा ने कहा। फिर से पढ़ता हूं, आत्मा ही जैसा पुरुषार्थ करती है ऐसा बनती है। गायन भी है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, पाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो मेरे को पाएंगे, नहीं तो बहुत बहुत सजाएं खाकर आएंगे। सतयुग में भी नहीं, त्रेता के भी पिछाड़ी में आएंगे, है ना। तो ऐसी आत्माएं अंतकाल जो स्त्री सिमरे वाली आत्माएं हैं, अर्थात अंतकाल में भी देह अभिमानी होते हैं, और स्त्री सिमरे माना विकार, विकार को याद करते हैं, विकार के वशीभूत। ऐसे हम सभी जानते हैं कि जब रात को हम सोते हैं ना, जो हम बाबा को याद के सोने की विधि बाबा ने क्यों बताई, क्योंकि जो अंत अंत संकल्प लेकर के जब हम रात को सोएंगे, तो सुबेरे अगले दिन सुबेरे अमृत वेले उठते वही संकल्प इमर्ज होता है। इसी प्रकार से जो आत्माएं अंतकाल स्त्री सिमरे वाली, ये 33 करोड़ वाली, ये ज्यादा से ज्यादा संख्या होगी, ऐसी आत्माएं उसी संकल्प को लेकर के वाया धर्मराजपुरी वहां सजा खा करके जब परम धाम जाएंगे, तो जब फिर से उन आत्माओं का आना होगा, तो वे वही बॉडी कॉन्शियस के रूप में होंगे, क्योंकि जिस संकल्प से गए हैं उसी वही अंतर है नहीं होती है, आप सोचिए। तो जब अंत जन्म अर्थात त्रेतायुग का जो 12 जन्म होता है ना, तो 11 जन्म के बाद जो उन आत्माओं का जन्म होगा, है ना, उन आत्माओं के जो 11वां जन्म वाले आत्माओं में भी, है ना, उनमें भी ये बॉडी कॉन्शियस होगी। तो वो बॉडी कॉन्शियस होने के कारण वे आत्माएं जब आखिरी 12वां जन्म लेने वाली 33 करोड़ की आत्मा को जन्म देंगे, उन आत्माओं के शरीर में ये अंग डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि इन इतनी आत्माओं के जो देह अभिमान, नेगेटिव वाइब्रेशन, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है ना, तो उन आत्माओं का जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसे ही बनते हैं ना, तो उनकी पुरुषार्थ उतने ही, तो उनकी देह अभिमान की वृत्ति के कारण, उनकी बॉडी कॉन्शियस के वाइब्रेशन के कारण जो जो 12वां जन्म होता है त्रेतायुग का अंतिम जन्म, उसमें फिर ये ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। वही, और इसीलिए कहते हैं ना कि देवताएं वाम मार्ग में गए, तो अंत जन्म में भी वो तो देवता ही कहलाएंगे ना, क्योंकि उनका भी योग बल से जन्म हुआ, परंतु जो जन्म हुआ वो आखिरी जन्म में इनके मेल फीमेल ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि इतनी आत्माओं के जो नेगेटिव वाइब्रेशन है। तो जो भी सतयुग के पहले जन्म वाली आत्माओं में भी सब में देवी देवताओं के ये ऑर्गन्स, वहां मेल फीमेल ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। सारा खेल संकल्प का है। और फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, द्वापर भी शुरू होता है, भक्ति शुरू होती है। इन प्रश्नों का ये उत्तर यही है कि सारा खेल संकल्प का है। क्योंकि देखिए, हमारे एक किताब है, अंग्रेजी में है, उसका नाम है इलस्ट्रेशंस ऑन राजयोगा। हमारे जगदीश भाई जी ने वो किताब लिखी है। उनमें एक चित्र है, वो बहुत वंडरफुल चित्र है। उसमें चित्र है, उनमें ने गियर दिखाया है, कैसे आत्माओं की स्मृति वृत्ति कैसे परिवर्तित होती है। उसमें यह दिखाया है कि एक स्टोरी बनाई हुई है कि जैसे स्मृति वैसी स्थिति, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, आत्मा की स्थिति, मन की स्थिति वैसी होती, जैसी स्थिति वैसी वृत्ति, वैसी वृत्ति बनती है, और जैसी वृत्ति बनती है वैसी कृति होती है। कृति मतलब कर्म, कर्मेंद्र वैसे ही कर्म करने लगे, और जैसी कृति होती है वैसी वैसे संस्कार बनते हैं, वैसे संस्कृति बनती है, और जैसे संस्कृति होती है वैसी प्रकृति बनती है। तो ये सिस्टम है, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, जैसी स्थिति वैसी वृत्ति, जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि। हाँ, एक बीच में मिस हो गया, जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, और जैसी दृष्टि वैसी कृति, जैसी कृति वैसी संस्कृति, और जैसी संस्कृति वैसी प्रकृति, है ना। ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन उसमें किया हुआ है। तो सारा खेल संकल्प का ही है। तो हम अभी जो पुरुषार्थ करते हैं पवित्र बनने का, तो
जब हमको ये ज्ञान स्पष्ट हो जाए, क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है कि ये रूहानी ज्ञान, हम ईश्वरीय ज्ञान के साथ साथ माया का भी ज्ञान चाहिए, माया को भी समझने का ज्ञान चाहिए, नहीं तो माया पर जीत कैसे पाएंगे? तो हमको पता है वहां ये अंग होंगे ही नहीं, तो उन अंगों पर हमें विचार ही नहीं करना है। तो पवित्र बनने के लिए भी ये समझना जरूरी है ना? ऐसा नहीं कि आप ये सब क्यों बता रहे हो, ये हमको हमारा पुरुषार्थ को और श्रेष्ठ तीव्र बनाने के लिए ये जरूरी है। तो इस प्रश्नों का उत्तर हमने मुरली के महावाक्यों के द्वारा हमने ये समझा। ओम शांति।